भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की स्थिति में दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना के बड़े टैंक, तोपखाने, सब इंजीनियर उपकरण रेल से देश के किसी भी हिस्से में अब कश्मीर पहुंच जाएंगे। गर्मी सर्दी में अब सीमा की ओर बढ़ते सेना के कदम मौसम की चुनौती के कारण नहीं रुकेंगे। कश्मीर, कारगिल और लेह में आसानी से पहुंचेंगे सीमा के प्रहरी। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य एक वीडियो में हिंदू सनातन धर्म और इस्लाम धर्म को समझाते नजर आए। उन्होंने सनातन हिंदू धर्म और इस्लाम के अंतर का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, इस्लाम गोलबंद धर्म और सनातन धर्म परंपरा, न्याय और धर्म पर आधारित है। उन्होंने कहा, इस्लाम की मान्यता है कि जो कलमा पढ़ेगा, मुस्लिम आस्था के अनुसार जीता है, वही कयामत के दिन पैगंबर मोहम्मद की सिफारिश से जन्नत में स्थान पाएगा। जो कलमा नहीं पढ़ेगा, चाहे कितना भी ईमानदार सत्यवादी संत या शंकराचार्य क्यों न हो, उसे दोजख में जाना पड़ेगा। सनातन धर्म में यमराज किसी का धर्म नहीं पूछते, कर्म और आचरण के अनुसार अच्छा और बुरा फल मिलता है। गोरखपुर के खोरावार के मालवीय नगर में श्री राम बस्ती खेल मैदान में आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे लोगों के बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, परिश्रम का स्वागत दुनिया में हो रहा है। हमारे देश की संस्कृति के बारे में लोग जानना चाहते हैं। रूस के चर्च को मंदिर में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा चुकी है। अमेरिका में जहां जहां हिंदू अधिक है, वहां मंदिर बनते जा रहे हैं। वहां के लोग सूर्य नमस्कार सीख रहे हैं। जर्मनी में बड़े कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें संस्कृत सिखाई जाती है। हिंदू धर्म मानव धर्म है। मुस्लिम बंधु पर्यावरण को दृष्टि में रखकर ही नदियों, पर्वतों की उपासना करें। इससे क्या बिगड़ता है? हम किसी की पूजा छोड़ने या नमाज पढ़ने को नहीं बंद कर रहे, किंतु हिंदू धर्म मानवता का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। गुजरात उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों के विवाद पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वक्फ बोर्ड को भी अन्य धार्मिक ट्रस्टों के बराबर माना जाएगा। अब तक वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनी विवादों में वक्फ बोर्ड को अदालती शुल्क से छूट मिलती थी, किंतु अब हिंदू ट्रस्टों की तरह तय फीस भरनी होगी। कोर्ट का यह फैसला धार्मिक ट्रस्टों के बीच समानता की ओर एक कदम साबित होगा। बिहार सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक सख्त फैसला ले रहे हैं। राज्य सरकार क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी पुलिस कर्मियों को एक बड़ा आदेश दिया है। गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी चल व अचल संपत्ति तथा दायित्वों का विवरण देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह ब्यौरा 15 फरवरी तक देना होगा। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद ने डीजीपी, एडीजीपी बिहार, राज्य मानवाधिकार के सचिव, जेल आईजी, विशेष सुरक्षा दल, रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय व सैनिक कल्याण निदेशालय को भी पत्र प्रेषित किया गया है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। वहां पर एक तेज रफ्तार XUV 500 कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में 4 लोगों के मारे जाने की खबर, कार के उड़े परखचे। बड़ी खबर है, अल फलाह के आसपास ही नहीं, कब्रिस्तानों में भी मौत का सामान छिपाने में लगे आतंकवादी रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आतंकवादी इबादत और आखिरियत
यानी कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ रहे। मकान दुकानों की बात छोड़ दीजिए, सेना सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के नतीपोरा इलाके के कब्रिस्तान में घातक हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना हर समय आतंकवाद का फन कुचलने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए खाद की कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाने हेतु सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वाले व ओवर रेटिंग करने या कृत्रिम खाद संकट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ा या परेशानी झेलनी पड़ी तो इसमें लिप्त अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम ने डीएम व एसडीएम को खाद की दुकानों, सरकारी समितियों का औचक निरीक्षण करने के भी आदेश निर्गत किए हैं। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर सदैव सुर्खियों में रहता है। कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज दरोगा विनोद चौधरी से विवाद हो गया था। ये विवाद अजान के दौरान तेज आवाज को लेकर हुआ था। इरफान ने आरोप लगाया था कि दरोगा ने उसके साथ मारपीट की और बदसलूकी की। इसके बाद जमीयत उलेमा के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इरफान भी मौजूद था। बात करते समय इरफान ने बयान में दरोगा को धमकी दे डाली। उसने कहा कि वह दरोगा की गर्दन काट डालेगा। इसी मामले में पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान का ये बयान उसके लिए संकट का विषय बन गया।